हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान के एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रही हूँ जो देखने में तो सिर्फ 7 वर्ष का है, पर इस जन्माष्टमी के अवसर पर उसने भगवान को प्रसन्न करने में बड़े बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कार्य किया होगा उसने, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 69वें श्लोक में बताते हैं कि जो भी उनके इस भगवद गीता के संदेश का प्रचार करता है, लोगों को बताता है, वही उनका प्रिय सेवक है और उसे ऐसा करके शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान ये भी कहते हैं कि उस सेवक से अधिक प्रिय उन्हें ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। और ये सेवा करना इतना आसान है, ये प्रमाणित किया इस छोटे से भक्त सारांश ने। इसने प्रमाणित किया कि यदि हमारी इच्छा है तो भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। चाहे हमारे पास कोई भी कितनी भी योग्यता हो, बहुत ज्यादा योग्य होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ये इच्छा बहुत तीव्र होनी चाहिए और दूसरी बात कि इसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए। बस ये 2 चीजें ही चाहिए हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हुआ यूं कि इस जन्माष्टमी हमारे यहाँ इस्कॉन चंडीगढ़ में एक सीनियर माताजी हरग्रेस सीताकांता माताजी के पास एक छोटा सा बच्चा आया। वो रो रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई सेवा ही नहीं है। माताजी ने हंसकर विनोद में उसे हमारे भगवत दर्शन के स्टॉल से एक मैगजीन उठाकर दे दी और कहा, जाओ इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। थोड़ी देर में वो पैसे लेकर मेरे पास आने लगा कि माताजी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब मुझे और चाहिए। तो मैंने 2-4 और दे दी। उसके बाद वो फिर पैसे लेकर आया कि माताजी वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब मुझे और चाहिए। अब मैं सोचने लगी, मैं बड़ी हैरान कि बालक ऐसा क्या कर रहा है। ये 7 वर्ष का बच्चा लोगों को ऐसा कौन सा दर्शन समझा रहा है, या इसके पास ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्किल है जिसका उपयोग करके ये पत्रिकाएं वितरित कर रहा है। इसी उत्सुकता के चलते मैं उसके पीछे पीछे गई और मैंने देखा कि वो मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़ी ही विनम्रता से वो पत्रिका लेने के लिए निवेदन कर रहा है। मंदिर में काफी शोर था, शायद आप लोगों को उनकी वार्ता समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप सुनने की कोशिश कीजिए कि कितने ही लोगों के मना करने के बाद भी उसने लोगों को फिर अनुनय विनय किया और बहुत लोगों से बहुत रिक्वेस्ट किया। और इस प्रकार जब कोई एक उससे ले रहा था और इस तरह से उसने 34 पत्रिकाएं बांट दी। और ये देखकर मैं अभिभूत थी और मैं सोचने लगी कि ये जो श्लोक है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरुदेव तारणम। ये श्लोक ऐसे ही नहीं है। यदि गुरु की कृपा हो तो जो मूक है वो भी बोलने लगते हैं, पंगु भी पहाड़ को लांघ जाते हैं। केवल और केवल गुरु की कृपा होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर साक्षात शिल प्रभुपाद की कृपा थी। ये बालक सारांश हमारे इस्कॉन चंडीगढ़ के भक्त प्रहलाद का स्टूडेंट है। प्रहलाद महाराज जैसे ही संस्कार पाए हैं इसने, जैसे प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने साथियों को भगवत प्रचार करते थे, ये भी उसी तरह का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद जी को प्रसन्न किया और ये प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद को। ये गुरु परंपरा में आने वाले जितने भी गुरु हैं वो सब भगवान से आने वाली शिक्षाओं का ही वितरण करते हैं। तो ये सब एक ही है, ये जो चेन है ये एक ही शिक्षा को बांट रही है। इनका एक ही प्रयास है, यानी कि भगवान को प्रसन्न करना। और आप
आपको मैं ये बताऊं कि ये जो पत्रिका थी, ये पत्रिका भी कोई साधारण पत्रिका नहीं थी। ये पत्रिका थी बैक टू गॉडहेड मैगजीन, हिंदी में जिसका नाम भगवत दर्शन है। हमारे हरे कृष्ण आंदोलन की ये सबसे पहली मैगजीन है जिसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरुशील प्रभुपाद ने सन 1944 में अपने गुरु महाराज की आज्ञा से शुरू किया था और जो आज विश्व की अनेक भाषाओं में वितरित की जा रही है। इसके प्रेरणादायक लेख सच में ही हमें भगवत दर्शन करवाते हैं और इसकी शिक्षाएं हमें जो हमारा बैक टू गॉडहेड का मार्ग है वो प्रशस्त करती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी इस पत्रिका का लाभ उठाएं और ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान वाली पत्रिकाएं हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करेंगे शीघ्र ही किसी दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए आप ये जो भक्त सारांश का लोगों के साथ जो वार्ता है, इसको आप एंजॉय कीजिए। अगर आपको समझ ना भी आए तो भी आप देखिए कि उस बच्चे का कितना प्रयास है और उसके भाव किस तरह के हैं। तो इस तरह की सेवा से, जो निस्वार्थ सेवा है, उससे भगवान श्री कृष्ण हमसे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और गुरु परंपरा भी निश्चय ही प्रसन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत गीता पढ़ी है मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता। अभी भगवत गीता हो जाए फिर उसके बाद मैं दूसरी बुक। अरे मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरी बहन सेवा करती है, मेरा मौका नहीं मिला लड़के। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बेटा मेरी बात की है, मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू, तो नाइस ऑफ यू। बच्चा तो है 25 की बेच रहा हूँ, 25 की तो मुझे ले लो प्लीज। वाले वो यही के परमानेंट मेंबर, वो पेपर ऑफ सेलिंग में है। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। ऑनलाइन पेमेंट करनी। हरि बोल। आपका क्या नाम है प्रभु जी? आशीष कुमार। आशीष कुमार। ये बच्चा कब से मेहनत कर रहा है, कब से प्रयास कर रहा है कि कोई एक पत्रिका ले ले, है ना, और सब लोग जा रहे हैं, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं आ रही है और ये तब से प्रयास में लगा हुआ है और आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो बुक है ये क्या है आपके साथ हाथ में जो है, ये इसका नाम है भगवत दर्शन। ठीक है, भगवत दर्शन जगतगुरु शील प्रभुपाद ने जो सबसे पहली किताब उन्होंने, और जो हमारे इस्कॉन की है वो भगवत दर्शन है। हर महीने ये आती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको पढ़िए और आप इस्कॉन से जुड़िए। ठीक है, आप यहाँ आते रहिए और हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड इसका हर जो है 1 साल के लिए हम 400 रुपए लेते हैं। हाँ जी, प्रभु जी भी ले रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये आप पर शील प्रभुपाद की कृपा हो रही है। शील प्रभुपाद का सैनिक है
और ये की बुक को अब तक पहुंचा रहा है, प्रभुपाद के संदेश को पहुंचा रहा है। इसमें जो हमारी ये किताब है, इसके अंदर जो हमारे बड़े बड़े जो डिवोटीज हैं, है ना, और जो राइटर हैं, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। और ऐसे विचार नहीं कि मनमाने ढंग से, उन्होंने विचार दिए हैं कि इस तरह के कि जो शास्त्रों के आधार पर हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस्कॉन से जुड़िए और हरे कृष्ण महामंत्र करिए। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्रणाम है और आज जन्माष्टमी है, इसलिए मैं ना पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इसके अंदर भगवान जो कहना चाहता हूँ वो लिखे हुए, प्रभुपाद जी की भी